ही आ जा सकता हूँ, मुझे कोई दरवाजा रोक नहीं सकता। मूर्ख मनुष्य। मनुष्य? मैं तो यहाँ अकेला हूँ। कहाँ है मनुष्य? अबे मूर्ख, मैं हूँ यमराज। मैं तेरी जान लेने आया हूँ। जान? मेरी जान लेने आए हो? तो बगल के घर में जाओ, वहाँ रहती है मेरी जान। उसका नाम है काजल, बहुत अच्छी है। ले जाओ ले जाओ। चुप, पागल है क्या तू? मैं हूँ यमराज, समझ में नहीं आता? यमराज हो तो क्या करूँ, ताली बजाऊं? बजा देता हूँ, ये लो। देखो देखो, यमराज आया है, यमराज। अरे मूर्ख, तू डर क्यों नहीं रहा है? मैं तुझे मारने आया हूँ। मारो, सब मारो। कभी मम्मी, कभी पापा, आप आ गए हो, आप भी मारो। लो लो लो, मारो, 2-4 थप्पड़ मारो। मारो 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 मारो। ये अकेले किससे बातें कर रहा है? पढ़ाई कर बोला, नौटंकी कर रहा है। देखो यमराज। तो तुम 2 रुपए वाली पेन और 5 रुपए वाली बिस्किट का पैकेट लेके पहुंच जाते थे बर्थडे पार्टी में, और वहाँ पे तुमको पार्टी के नाम पे केक का एक छोटा सा हिस्सा और वही सस्ती चॉकलेट मिलती थी। सीट यार, इससे अच्छा तो मैं घर पर ही बैठ जाता। पावर रेंजर का महा एपिसोड मिस हो गया आज मेरा। अरे विश मांग बर्थडे पर जो विश मांगते हो तो पूरी हो जाती है। मेरे मम्मी ने ऐसा कहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी विश मांगी और फिर मैं पैदा हो गया। ओह, अरे क्या मांगा? अरे मत बता, तेरी तो विश पूरी नहीं होगी। मैंने मांगा कि मैं हर एग्जाम में फेल हो जाऊं। मजाक कर रहे हो। और केक काटने के बाद तुमको ये पता नहीं चलता था कि केक सबसे पहले किसको खिलाना है, मम्मी को या फिर पापा को? मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी, और फिर तुम दोनों को एक ही साथ में खिला देते थे। बंटी, हम किसी को मार नहीं रहे। मैं नीचे जा रहा हूँ और कोई गड़बड़ मत करना। मुझे धीरे धीरे नीचे उतारो। आने दो, आराम से आराम से। ऊपर लो मुझे। अरे सर, वो है ना, चीटिंग करने में उस्ताद बच्चे। इस साल मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे पास है चीट्स। मुझे बस इन चीट्स को छुपाना है। थोड़ी सी इधर, थोड़ी सी उधर, थोड़ी सी मुंह में, थोड़ी सी कोट में। अब मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। देखो बेटा, इधर कोई भी चीटिंग कर मत लेना, ठीक है? क्या बात है मोटे लाला, तुम कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो? बताओ 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 मोटे लाला। मजाक कर रहा हूँ यार। टीचर्स को पैसे का लालच देने वाले बच्चे। सर वो तो तुम लोग मेरे घर, मैं और बंटी पूरा दिन बर्बाद करने के बाद रात में करेक्ट 9 बजे राजू के यहाँ पहुंच जाते हैं, इसी सोच में कि ये तो अच्छा पढ़ता है, हमें भी पढ़ा देगा। अब देखो, तुम्हारे आसपास की संगति का ना तुम पर बहुत असर पड़ता है। ये चीज ना कार्टून्स में भी बहुत अच्छे से दिखाई है। तुमने डोरेमोन में कभी डेकिसुकी को नोबिता और डोरेमोन के पास 5 मिनट से भी ज्यादा कभी खड़ा हुआ देखा है? नहीं देखा ना? हाँ, क्योंकि वो निकल लेता है। उसको पता है कि अगर वो इस नीले गोटे और चिमकांडी चश्मिश के साथ 5 मिनट से भी ज्यादा रुका ना, तो पूरा जीवन मीचैन और शिजुका जैसी छोरियों के पीछे भागने में निकल जाएगा। लेकिन हमारा डेकिसुकी तो पढ़ लिख कर राजा बाबू बनने वाली फैमिली से आता है। इसकी फैमिली से एक और कैरेक्टर ले लो, अपना सिंचैन का कजामा। इसके ही मामू का लड़का है, वो भी एकदम चंट। इसलिए जब भी ये नीला गोटा और चिमकांडी चश्मिश दिखते हैं, डेकिसुकी निकल लेता है कि इसको टाइप करने के बाद टीचर्स लोग आपस में खूब ठहाके लगा के हंसे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के बाद ये लाफिंग इमोजी तो यहाँ ऐसे नहीं आ सकता। पक्का कोई कीबोर्ड पीट के हंसा है। और भाई, ये 400 शब्दों में निबंध लिखने का क्या लॉजिक है कि भाई हम तो 400 शब्दों तक सुनेंगे, उसके बाद हम कान बंद कर लेंगे, तुम बोलते रहो। भाई, मुझे 400 शब्दों के बाद ड्राइंग करके बताना पड़ रहा है कि होली में क्या हुआ था। मैं वॉइस मेल छोड़ रहा हूँ पेपर में। एक बच्चे की इतनी इंटरेस्टिंग होली की कहानी, उसने बोला मैं तो पूरी लिखूंगा। उसने एग्जाम में 3 बार फेल होकर अपने 400 शब्दों में स्टोरी सुनाई है। टीचर्स लोग वेट करते थे यार कि उसकी स्टोरी में आगे क्या हुआ होगा। यार विनोद, मुझे जानना है यार उस बच्चे के निबंध में आगे क्या होगा। यार मुझे नींद नहीं आती यार, मुझे जानना है उस बच्चे के साथ आगे क्या हुआ होगा। उसकी स्टोरी के फिनाले के लिए तो स्कूल ने भी 600 शब्दों का कर दिया था निबंध। बहुत बुरी किस्मत होती है भाई इन बच्चों की। बेचारों को अपने घर से अपने स्क्वाड मेंबर्स को शहीद होते देखना पड़ता है। मिन्नू, मेरी आखिरी विश। बोल मिन्नू, क्या है तेरी आखिरी विश? बोल। मेरी विश है कि मेरी आखिरी। जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि हमारे स्कूल में हाइजीन तो बहुत ज्यादा था। हमारे यहाँ जिस वाटर कूलर से बच्चे उचक के पानी पीते थे ना, वाह कितना ठंडा पानी के पाउच, उसमें ही हम लोग वॉशरूम के हाथ धोते थे। पर फिर हम लोगों को थोड़े टाइम में बहुत गिल्ट महसूस हुआ कि बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।
इसलिए हम लोगों ने उस कूलर को वॉशरूम की तरह ही इस्तेमाल करना चालू कर दिया। जब भी हम लोगों का वॉशरूम में जाने का मन नहीं होता था तो हम लोग वाटर कूलर में ही मुद्दा करते थे। रणवीर, बियर भाई साहब, ओए सुन, ओ हीरो, क्या हुआ? शूट चल रहा है, बोला ना। वो चुड़ैल है, तुझ पे काला जादू कर रही है। मम्मी, यस, मैंने फाइनली मार दिया उस जादूगरनी को। अरे नहीं, ये तो काला जादू था, मैंने शायद रणवीर को मार दिया। रणवीर भी जिंदा है, तो फिर मरा को ये क्या? आजकल के लोग काफी अजीब है, खुद ही आते हैं और खुद ही मर जाते हैं। आज 8 बजे इंडियन आइडल में देखिए। मेरा नाम श्रीवास है और मैं जंगलों से आया हूँ। ये जंगल जो नाले के पास पड़ता है। अब उनका फैमिली बहुत गरीब है सर। हम लोग पेड़ पर रहते हैं। मेरे अब्बा बंदरों से खाना छीनने का काम करते हैं। चल दे इधर। साहब आपको क्या बताए, कितनी बार बोले अब्बा को काम वीम ढूंढ लो, ढूंढते ही नहीं है। उसके पापा बंदरों से खाना छीनते हैं। मुंबई, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तेरे अब्बा तो मुंबई आ रहे हैं। सर लेकिन ऑडिशन तो मैं दे रहा हूँ। अबे तू निकल, तेरे अब्बा को भेज, तू अगले साल आई हो, ठीक है? एक गरम चाय की प्याली हो। अन्नू मलिक तू कैसा आदमी है? हाँ चल चल, चाय उसको पिलाने वाली हो। देखिए शनिवार 8 बजे, चाहे गोरी हो या खाली हो। नोबिता किसी भी वक्त आता ही होगा जियान। हाँ सुनियो, मैं किसी का सपना हूँ जो आज है। ये क्या है? जियान सुनियो, क्या ये केले का छिलका है? नहीं नहीं, कोई केले का छिलका नहीं है। पास आओ हमारे। सच में जियान सुनियो, तुमने मुझे केले के छिलके पे फेंकने के लिए घर से यहाँ तक बुलाया? नहीं नहीं, हमें नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। हमने तो ऐसे ही बुलाया था। जियान सुनियो, तुम्हें पता भी है मेरा घर कितना दूर है यहाँ से? नोबिता नपुंसक, चुपचाप पैर रख उस पे। ये क्या किया नपुंसक? नोबिता तुम एक बेवकूफ हो और मोटे तू एक मंदबुद्धि है। खा खा के बस शरीर फुलाया है, बुद्धि इतनी सी ही है। कार्टून में बेवकूफ मुझे दिखाएंगे लेकिन असलियत में ये दोनों है। खाना छोड़ के आया था मैं इधर। तो हाँ, एक बार मेरे घर वाले कहीं बाहर गए थे तो मैंने सोचा था कि चलो कोई नहीं, आराम से बैठ के पढ़ाई होगी। अपने व्यवहार से सबको प्रभावित करने वाली पिंकी इतनी शातिर होगी, क्यों कोई भी ये समझ नहीं पाया। अच्छी सूरत के पीछे सीरत भी अच्छी हो ये जरूरी नहीं। लेकिन ये जंगली लोग सकना कहाँ बैठाता है इन लोगों से। मेरे घर पे आ गए पार्टी करने बिना किसी रीजन के। कोई कुछ अच्छा नहीं हो रहा है किसी की जिंदगी में। उसके दादाजी मर गए थे परसों। अरे जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ चड्डी को, चल पार्टी करते हैं। लेकिन काय की पार्टी, काय की? जिंदगी बहुत छोटी है रे, मजे करो, यही पल फिर बाद में याद आएंगे। तो ये लोग मेरे पूरे घर में कचरे का फैलावड़ा करके निकल लिए घर। भाई ये सब साफ तो करो। दोस्त ने क्या दिखा दी फिर अपनी, कर ले यार तू साफ। अरे चल ठीक, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर। अरे मैं हैप्पी हैप्पी बिस्किट ले गया था, खाया क्या तुम? फिर जब घर वाले वापस आए ना, ये पड़ोसी क्या मालूम क्या फूक के हमारे घर पे ध्यान रख रहे थे। भाभी यार बहुत बुरा लग रहा है मेरे को ये बताते हुए। तुम हंस रहे हो लिटरली। ये उम्मीद नहीं थी यार मेरे को आपके बच्चे से। जैसे ही आप गए ना, मैं यार क्या बताऊं। मत बताओ जारी में। अरे आप जैसी गए ना, लड़कियां लेके आ गया घर में। फिर तो भाभी जो हुआ वो हुआ, मेरे को बताते हुए भी शर्म आ रही यार। अरे तो शर्माओ ना, बेशर्मो जैसे बताए जा रहे हो। फिर भाभी सुनो तो सही, ये गया लड़कियों को लेके घर में और गाने चला दिए जोर जोर से ताकि बाहर आवाज नहीं आए। समझ रहे हो ना भाभी? नहीं, लड़की यहाँ, लड़की भी नहीं, लड़की यहाँ। शक्ल देखो मेरी एक बार। अरे लड़के थे वो, अब क्या उसके छाती के बाल दिखाऊं आपको? नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं को शर्म आती। नहीं शो में ना उनके बेबलेट से एक बीस्ट निकलता था, लेकिन हमारा 5 वाला लट्टू कोई बीस्ट नहीं निकालता था। ये अगर कुछ निकालता था तो वो बच्चों के मुंह से दांत या आंख, और कभी कभी तो चिंगारी भी निकल जाती थी, वो रोड पे जम से फेंक दो तो अब बीस्ट वाला फीलिंग देने के लिए हम बुलाते थे मोनू और बाबू को। देखो हम सबके बचपन में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जिसे देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि ये सीमेंट के बोरे से उठ के आया है। पूरे समय उसके बालों से सरसों के तेल के हग्गापे की बदबू आती रहती थी। हाँ, यही दोनों थे मोनू और बाबू। ये दोनों बनते थे हमारे बेबलेट के बीस्ट। वैसे कायदे से तो इन दोनों को किसी तेलुगु पिक्चर में तेल और गू नाम के दैत्य या तो असुर बनना चाहिए था। खैर, तो ये दोनों लट्टू के पीछे बीस्ट बनकर लड़ाई करते थे। कभी कभी तो ये लोग अपने ही किसी गेम में बिजी रहते थे। गोटियों का बादशाह, ला मेरे कंचे। ओए वो देख चिड़िया। किधर है चिड़िया, किधर है? ओए कोई बात नहीं दोस्त, तुझे तो पता ही है बाबू ऐसा ही है। तुम्हें पता है ना ये कितना जरूरी सामान है। वो देखो चिड़िया, किधर है? अरे किधर है चिड़िया? साला हमको झूठ बोला। तुम क्या देख रहे थे बे मोटे? और एक तरफ मैं स्टार उत्सव, जिस पर संध्या बिंगड़ी अभी बस आईपीएस पुलिस ऑफिसर की एग्जाम ही लिख रही है। मैंने देख लिया तुम्हें, तुम चीटिंग कर रही हो। नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि चीटिंग करना अलाउड नहीं है।